आप लोग खुश हो रहे हैं, आप लोग उत्साहित भी हो रहे हैं, लेकिन देखिए ना, यहाँ जितने भी एनडीए के साथी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बात तो उनकी सही है ना। आपने कितने भी हाथ पैर मारे, बिहार में एक तो आप लोग चल नहीं पाए और दूसरा ओवरऑल आप रोकने में नाकामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को। नहीं, मैं उसको इस रूप में नहीं देखता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि महज एक झटके और झोंके ने इस देश के लोकतंत्र के दामन में रंगोबू लौटा दिया है। और जो लोग बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस देश को हाँक रहे थे, उन लोगों को भी अब संविधान की याद आ रही है। तो ये जो नतीजे आप देख रही हैं, निश्चित तौर पर इस देश के आम आवाम के लिए एक राहत की तरह है। और ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है कि अब कोई भी आदमी इस देश के आईन को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाने की हिमाकत नहीं कर सकेगा। लोगों को संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा और एक सशक्त विपक्ष इस देश की तासीर रही है। और वो हमने करके दिखाया है कि हम किस तरह से जनता के मुद्दों को उभार कर घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने की अपनी वचनबद्धता के साथ इस देश में एक साफ सुथरे माहौल में चुनाव करवा सकते हैं। खूब जहर उगला गया, लेकिन लोगों ने उस वातावरण को नहीं स्वीकार किया। हम बिहार में सबसे ज्यादा चुनाव आयोग को जो है गाली देते नहीं दम भर रहा था। शर्मा जी चुनाव आयोग को भी हमने आईना दिखाया। अभी तक तो चुनाव आयोग को जो है कोई कसर नहीं छोड़ा। पहले तो शर्मा जी, पहले आप डिबेट में बैठने का सलीका सीख लें। आपको बहुत ही गंभीरता से और शालीनता से हमने सुना है। नहीं, आप प्रधानमंत्री की तरह बदतमीजी भरे जबान में हमसे बात नहीं, आपकी हमने आपको इजाजत नहीं दी है। आप जी नहीं, बीच में प्राची जी पहले इनको हम तो सब सारे साथियों को हम सुनते रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि बिहार में हमने उठाया केवल चुनाव आयोग बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ इस पूरे चुनाव में काम किया। आपको नहीं पता है यही किस तरह से एक संप्रदाय के खिलाफ जहर उगला गया। और आपको तो अपने हद में रह के अपने अंदर झांकना चाहिए कि आप किस तरह की सरकार चलाएंगे। कि आप जिस तरह की दावेदारी कर रहे थे और अपने ही प्रेसिडेंस से हट के प्राची जी भाजपा के उसके पहले अपना करा दे, एनडीए के लोगों को बुला के एक दबाव के साथ काम करना। एनडीए तो ये लोकतंत्र की इनकी समझ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे नेता तेजस्वी जी ने आपसे जवाब चाहूंगी से 9 डॉक्टर जैन जी, अगर आपको आवाज मिल रही है और अधिकांश तो प्लीज सीटों मेरा पर सवाल हम सुन बहुत लीजिए। कम अंतर से हारे हैं। अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल सुन लीजिए। तो बोलिए। चुनाव आयोग पर अभी भी विश्वसनीयता पर आप ना। सवाल उठा रहे हैं, तबकि आप कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पर बताइए। और दूसरा, ये एनडीए ने तो अपना कोई नेता चुन लिया। आज कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि एलओपी बनना चाहिए राहुल गांधी को। आप लोग बताइए ना, उनको एलओपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, चुन रहे हैं नेता कि नहीं चुन रहे हैं? उनको तो हालांकि कुछ समय चाहिए अभी। लोकतंत्र सर्वसम्मति से चलता है। लोकतंत्र में कंसेंसस बनाया जाता है। लोकतंत्र एक प्रोसेस के तहत फंक्शन करता है। यहाँ ये नहीं है कि बिना बैठक के ही अपने आप को नेता घोषित करा देना, बिना चुनाव हुए ये कहना कि, और पत्रकारों के द्वारा भी, चुनाव तो महज एक औपचारिकता है। प्राची जी, इस तरह से लोगों को फॉर ग्रांटेड लेना, इस देश के मताधिकारियों को लेना, ये सारा का सारा एक ऑटोक्रेसी मैं राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछ रही थी सर। लोकतंत्र पर, राहुल गांधी जी के बारे में ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी लेने के लिए यहाँ पर मेरा कोई मेहमान नहीं बैठा है और ना ही मैं बैठी हूँ। रही बात आपके सवालों की, वो सवाल आप उठा सकते हैं। 295 का आंकड़ा तो आप लोगों ने भी दिया था,